वहाँ पे सामने पुल की बराबरी में नाला तैयार करा, आधा बना दिया, आधा छोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि आज भी हम पानी में ही रहने को मजबूर हैं। 2 दिन से मैं घर में नजरबंद हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये भाजपा सरकार में सब ऐसी हो रहा है। हमारे घरों में पानी भर गया है, 3 दिन से हम रोटी से परेशान हैं। सरकार की पोल पट्टी सब खुल गई है। इस व्यवस्था के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? ये तो प्रधान जी है। क्या तो ये जिंदगी की कड़वी हकीकत है कि लोग जब परेशान होते हैं तो अपना दर्द बयां करते हैं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज का मकसद सिर्फ यही है कि ग्राउंड जीरो पर रियलिटी दिखाए। थोड़ा सा मुश्किल भरा है लेकिन उतरना पड़ेगा। जो स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितनी सच्चाई है, इसका ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप के अंदर पानी घुसा हुआ है। ये जो पानी है ये लोगों के घर में पहुंच गया है। प्रधान जी वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि हम पूरा ख्याल रखेंगे। आप ख्याल रख रहे हैं? वो कुछ भी नहीं रख रहा, तो आगे देखा भी नहीं है। अपनी परवाह ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की परेशानियों को दिखा रहे हैं। प्राइवेट बस अड्डा है वो भी इस वक्त जो है पानी के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ आप देखिए कि ये जो गहराई है पानी की और होती चली जा रही है। जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से, वो सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज यानी बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद के आज़ाद चौक पर। ये वही आज़ाद चौक है जहां से जो अभी सिविल न्यायालय है उसका रास्ता होकर गुजरता है, लेकिन इस वक्त रोड की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। रोड बद से बदहाल है और यहाँ पर पानी का जमाव देखने को मिल रहा है। शहर में अलग अलग जगहों पर जो पानी भरा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात है इस वक्त। और ये देखिए, आप सीधे तौर पर देखिए कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ से होकर गुजर रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर परेशान हाल नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि लोगों का आना जाना जो है बड़ा मुश्किल भरा हो रहा है और इधर से आप देखिए कि यहाँ से लेकर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी नीचे पानी पानी नज़र आ रहा है। हालांकि बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन रुकी हुई होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और ये वही आज़ाद चौक है जो कि नजीबाबाद की सियासत का केंद्र बना रहता है। यहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं कि रोड बनवाया जाएगा, विकास कराया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके वो दावे हकीकत में तब्दील नहीं होते हैं, वो खोखले साबित हो जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि पानी तो भरा हुआ है ही, लेकिन उसके आगे रोड और ज़्यादा ख़राब हो चला है। ये रास्ता जो है, यहाँ का जो रोड है ये हरिद्वार की तरफ जाता है, हरिद्वार बाईपास इसे कहते हैं। और यहाँ से आगे जाने के लिए जो हरिद्वार दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो हरिद्वार के लिए जब जाते हैं तो यहीं से होकर जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक चलता हुआ रोड है और कई गाड़ियाँ हैं। जी बताएं। ये भाजपा सरकार में सब ऐसी हो रहा है। जहाँ पर देखे हम सब जगह पर नाले नदी अब सब भरी हुई है। हाँ, सब भरे हुए हैं, पूरे रोड में पानी है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे हैं काशीपुर से। काशीपुर से कहाँ कहाँ पे पानी मिला? सब जगह पानी है, अफजड़ में बहुत पानी है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे अब जा रहे हैं आप, ये हरिद्वार बाईपास है, यहाँ पर भी पानी है। यहाँ पर इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कहना, जो हरिद्वार जो इसका सरकार की पोल पट्टी सब खुल गई है। क्या काम करा सरकार ने, क्या नहीं करा। जो बड़े बड़े वादे करती है, खोखले वादे जो है वो सब दिख तो रहे हैं रोड पे। जो अच्छे दिन आने वाले, जो अच्छे दिन बह तो रहे हैं रोड पे। तो अच्छे दिन एक तरीके से बह गए हैं और जो जनता है, जो आने जाने वाली जनता है, वो सीधे तौर पर नाराज इसलिए नजर आ रही है कि जिन अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया था, जिन अच्छे दिनों का वादा किया गया था, वो अच्छे दिन जो है खराब दिनों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ना सड़क के अंदर ना सड़कों की व्यवस्था है, ना पानी निकलने की व्यवस्था है। सीवरेज ब्लॉक पड़े हैं नजीबाबाद के अंदर, जगह जगह पर लोग परेशान हाल नजर आ रहे हैं। आने जाने वाले जो मुसाफिर है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा जा रही है इसकी वजह से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नजीबाबाद के अंदर जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर निकासी होनी चाहिए, जहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो आज़ाद चौक पर इस वक्त हम मौजूद है और आज़ाद चौक की जो हकीकत है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी भर जा रहा है। उसे पीछे की वजह हम तलाशते हैं तो ये नज़र में आता है कि यहाँ पर एक नाला बनवाया गया था। वो नाला शायद आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो नाला कहाँ पर है। बताया जाता है कि इस ग्राउंड से होते हुए अंदर नाला यहाँ से क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो नाला यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो ब्लॉक हो रखा है और जिसकी वजह से पानी जो है वहाँ पर भरा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ के निवासी है, उनसे समझते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। हमारे घरों में पानी भर गया है, 3 दिन से हम रोटी से परेशान हैं। कोई सामान नहीं ला सकते, कुछ नहीं ला सकते। और ये नाला ऐसा लग रहा है जैसे नाला नहीं है, नाली है। ये 4 फीट का गहरा नाला बनाया गया था, इसकी सफाई नहीं हो पाती। हर साल ऐसी ये जो कर्मचारी हैं ये ऐसी धोखा दे देते हैं। हमारे घरों में पानी भर जाता है
और घरों में जब पानी भर जाता है नाले की निकासी नहीं दिखा पाते हैं और ये कह देते हैं नाला बंद है, नाला चौक है। इसकी नाले की सफाई होनी चाहिए तुरंत। ये सरकार की नाकामी है, देखो फिर ठीक भी है। ऊपर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कहाँ पर आपका घर है जरा वहीं ले चलते हैं, ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ का मकसद सिर्फ यही है कि ग्राउंड जीरो पर रियलिटी दिखाए, हकीकत दिखाए और लोगों की जो परेशानी है, जो जनता की परेशानी है वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाई जाए। आइए आपको ले चलते हैं। तो आज़ाद चौक से जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, तो आप ये देखिए यहाँ पर जो प्राइवेट बस अड्डा है वो भी इस वक्त जो है पानी के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितनी सच्चाई है, इसी का ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर पानी और गहरा हो तो थोड़ा सा पेंट ऊपर और कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि आखिर क्या हकीकत है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनका घर जो है, इनको आना जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल भरा इनका सफर हो रहा है, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बसों का हाल और ये हमारे घरों का हाल कि हम कुछ राशन पानी भी नहीं लेने जा पाते। ठीक है, राशन पानी नहीं ले जा पाते हैं। पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से ये पेट्रोल पंप का रास्ता है। आप देखिए कि ये जो है यहाँ तक पानी आ गया है। हो सकता है कि बारिश के बाद से थोड़ा सा पानी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन जो बारिश का जो असर है वो आप इस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि बारिश फिलहाल बंद हो रखी है और उसके बावजूद भी पानी किस तरह से यहाँ पर भरा हुआ है और जो पूरा रोड है वो ब्लॉक हो रखा है। इसकी तस्वीरें आप जरा देखते चलिए। अब धीरे धीरे करके हमारा जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए कि किस तरीके से ये एक वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप के अंदर पानी घुसा हुआ है। आप अगर अंदर तक देखें तो पूरा सामान इस वक्त जो है पानी के अंदर डूब चुका है। जो पंपिंग मशीन है वो डूबी हुई नजर आ रही है, जो सारा सामान है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो लचर व्यवस्था है प्रशासन की, उसकी वजह से ही यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश रुके हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये पानी यहाँ से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं को निकाल नहीं है। और कुछ लोग हैं, क्या यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ नाला बनाया गया था, क्या हुआ उसके अंदर निकास नहीं हो पा रहा है? वहीं रोक दिया, आगे मंदिर पे रोक दिया उसको, नाले को। क्यों? नहर में नहीं डाला उसे, वहाँ पे सामने पुल की बराबरी में नाला तैयार करा, आधा बना दिया आधा छोड़ दिया। हाँ। तो ये पानी कहाँ जाएगा? हाँ। कहीं रास्ता नहीं है इसका उसके अलावा। मैं देख पा रहा हूँ, मैं आप सब लोग यहाँ पर हम डूबे हुए नजर आ रहे हैं और ये इतना पानी है कि किसी को भी अच्छे से परेशानी या नुकसान पहुंचा सकता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कसीफ है। जी बताइएगा कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिख रहा कितना परेशानी है, बहुत परेशानी पड़ रही है। ठीक है, आओ और लोगों से ज़रा बात करेंगे और ग्राउंड रियलिटी को ज़रा टेस्ट करते हैं कि इस वक्त लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग भी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं वो परेशानी में होकर गुजर रहे हैं। ये देखिए कि एक स्कूटी से एक शख्स जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर किसी तरह से महफूज होकर निकले, बाहिफाजत निकले, लेकिन जो सरकार की जो नाकामी है वो नज़र आ रही है। ये देखिए एक साइड में आपकी जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहाँ से गुजर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि बराबर में रेलवे लाइन है और ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और इसके दूसरी तरफ जो है वहाँ का भी हालात आपको बताएंगे, वहाँ के हालात से भी रूबरू कराएंगे। जो पानी है वो पानी अभी भले ही कम हो चला है पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले जब हमने देखा था इससे ज़्यादा पानी था, आज थोड़ा कम बताया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि आज पानी का जो एक तरीके से फ्लो है वो भी कम है और पानी का जो निकासी है वो हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई है। बारिश अगर दोबारा से होती है, क्योंकि जिस तरीके से बिजनौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो बारिश कभी भी हो सकती है और अगर बारिश होगी तो एक बार फिर से इन जगहों की क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। तो जो जनता के दावे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है वो आपको दिखाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए आप कि ये कार होती हुई यहाँ से गुजर रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ज़रा उनसे ही जानते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है इसके बाद से। यहाँ सर एक पानी की निकासी नहीं है। अच्छा। हाँ, नाले नहीं है, कुछ गंदगी इतनी है, बेसाब गंदगी है, कोई पानी का निकासी नहीं है। हाँ। ना इधर साइड है, ना आगे है, ना कुछ है, कहीं पानी नहीं निकलता। इस व्यवस्था के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? ये तो प्रधान जी है। अच्छा, तो प्रधान जी यहाँ पर कितने साल से हैं यहाँ पर? 10 साल में ये बताऊंगे, देखो जी कब से से? है ये प्रधान यहाँ से, अच्छा। इस सीट से 10 साल से जीत रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा सफाई का। अच्छा। फिर भी ऐसी हो रहा है। देखो हर साल ये कह देते हैं ना पानी की निकासी कराएंगे, लेकिन हर साल इसी पानी भर जाता है हाँ। और हमें
खाना लाने में दिक्कत होती है, सब्जी लाने में दिक्कत होती है, हाँ। बच्चों को स्कूल पहुंचाने में दिक्कत होती है, हर तरीके से दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जिंदगी की कड़वी हकीकत है कि लोग जब परेशान होते हैं तो अपना दर्द बयां करते हैं मीडिया के जरिए और ये बताते हैं। आइए इनके घर चलते हैं कि कहाँ पर इस वक्त जो है इनके घर के आसपास पानी भरा हुआ है और वहाँ पर क्या परेशानी हो रखी है, क्योंकि बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ का जो मकसद है वो यही है कि दरअसल हकीकत क्या है और जो लोग लुभावन वादे हैं उनका क्या है। क्योंकि कस्में और वादे तो चुनाव से पहले सभी खाते हैं, लेकिन वो कितने हकीकत पर अमल कर पाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए सामने ही जो है आयकर विभाग का दफ्तर है। आप ये देखिए कि ये भी पानी के आसपास जो लगा हुआ है वो समझ में आ सकता है कि यहाँ के जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो यहाँ से कैसे होकर गुजरेंगे। और इसीलिए ना सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो दफ्तर में रहने वाले अधिकारी हैं, वो भी परेशान हैं। आने जाने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से जो रियलिटी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा मुश्किल भरा है लेकिन उतरना पड़ेगा। ये आइए, तो नेताजी का घर भी यहीं पे बताते हैं, नेता फुरकान जी का घर यहीं पर है और उनका घर भी बता रहे हैं कि डूबा हुआ है। मतलब कहने का ये है कि चाहे वो समाज सेवी हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई अधिकारी हो, हर कोई यहाँ पर दो चार नज़र आ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि लोग किस तरह से परेशान नज़र आ रहे हैं। तो जो हकीकत है वो ये बयां कर रही है कि बच्चे जो है स्कूल जाने से महरूम हैं क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इन्हीं का घर है जो यहाँ पर अभी पानी का जो बहाव है वो थोड़ा कम हुआ है और कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश में जल निकासी का कोई साधन नहीं है हमारे क्षेत्र में और यहाँ पे हमने एसडीएम से भी मिले, प्रधान से भी कई बार कोशिश की है कि इसको जो है यहाँ से जल निकासी का कुछ साधन किया जाए, नाला बनवाया जाए। और पिछली बार प्रधान जी ने हमें आश्वस्त किया था कि इस बार नाला बनवा दिया गया है और पानी की निकासी हो जाएगी, पानी नहीं रुकेगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि आज भी हम पानी में ही रहने को मजबूर हैं। 2 दिन से मैं घर में नज़रबंद हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बाइक मेरी नहीं निकल पा रही है, कार मेरी नहीं निकल पा रही है और हम लोग घर में नज़रबंद हैं। और सारे लोगों को पानी की, खाने की, पीने की, दूध की बहुत दिक्कत है। दूध वाला नहीं आ पा रहा है इस पानी की वजह से और जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन कोई भी शासन प्रशासन इस तरफ देखने को तैयार नहीं है। और नालों की, अगर नाला बनवाया गया था तो उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है कि प्रशासन की जिम्मेदारी, और प्रशासन की लापरवाही की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। और प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे, विनम्र निवेदन भी है कि जल्दी से जल्दी नालों की सफाई कराई जाए और पानी की निकासी की जाए। और अभी हाल फिलहाल में जनजीवन को थोड़ा ठीक करने के लिए यहाँ पे पंप लगाए जाए और पंप लगा के पानी की निकासी कराई जाए ताकि लोग अपना आना जाना कर सकें, रोजगार चला सकें। हम लोग तो अलग बात है, जो यहाँ के मजदूर लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके खाने का पीने का संकट उनके सामने आगे खड़ा हो गया है। तो इसलिए प्रधान को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर पंप लगा के पानी से निकासी कराएं, या प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम, इनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जनरेटर लगवाएं, पानी पंप लगवा के पानी की निकासी करवाएं और नालों की सफाई कराएं ताकि पानी निकल सके। ये बहुत अच्छी बात कही है कि एक फौरी तौर पर कम से कम इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ से पानी नहीं निकलता है, क्योंकि पहले जो दावे किए गए थे उन दावों पर जो है जनप्रतिनिधि खरे उतरते नजर नहीं आए हैं। पिछले 10 साल से प्रधान यहाँ पर मौजूद है और हर साल ये वादा किया जाता है कि आपकी बरसात आपकी ठीक से गुजरेगी, लेकिन ऐसा ग्राउंड रियलिटी के अंदर नजर नहीं आया है। तो बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये पानी जो है और ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है। इस गहराई का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइएगा कि पैंट और ज़्यादा हमको थोड़ी ऊपर चढ़ानी पड़ रही है ताकि पानी से बचा जा सके। लेकिन इन सब के बीच अपनी परवाह ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की परेशानियों को दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए आपके ये जो पानी है ये लोगों के घर में पहुँच गया है। कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी, हर साल आ जाता है पानी है, तो कोई सुनवाई नहीं होती? कोई भी नहीं होती सुनवाई, ना यहाँ सफाई है ना कुछ है। अच्छा, तो उसमें नाले में भी पानी है, तमाम गंदगी पड़ी है उसमें। हाँ हाँ। कोई सफाई नहीं करता, हर साल कोई प्रशासन कहता ही नहीं आते हैं। और हर साल प्रधान जी वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि हम पूरा ख्याल रखेंगे। आप ख्याल रख रहे हैं? वो कुछ भी नहीं रख रहे हैं, तो आगे देखा भी नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जब वोट मांगने के लिए प्रधान जी आते हैं तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि इस बार समस्या का समाधान करा दिया जाएगा, लेकिन वो समाधान कितना हुआ है
इसकी बानगी आप देखिए। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखिए कि ये जो गहराई है पानी की और होती चली जा रही है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और जो सुबह को दूध वाले आते हैं उनको आने में परेशानी हो रही है। लोगों के घरों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है और नाश्ते का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। लोग जो है बिना नाश्ते किए बैठे हुए हैं, लोगों के घरों में राशन नहीं पहुंच पा रहा है और इसका सीधा असर ये हो रहा है कि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आप ज़रा यहाँ पर आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये पानी का जो लेवल है वो और बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अब यहाँ तक था और अब जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ ये यहाँ तक पहुँचना शुरू हो गया है, जो ये बता रहा है कि जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से, वो सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, क्या आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये देखना अहम होगा कि जो वादे दावे किए गए थे उन दावों का क्या हुआ है और इन दावों के बिना पर ही आगे के लोग इनको वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।